Note the flow not only in cash but in assets which are equivalent or similar to cash। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि नाम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैश की बातें करते हैं, हम और भी बहुत चीजों की बातें करते हैं जिनको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट का हिंदी में मतलब पता है क्या होता है? जैसा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसा। व्हाट इज इक्विवेलेंट? Which is liquid। अब क्योंकि मैंने ही आपको रेशियोज पढ़ाया है, मैंने ही लिक्विडिटी की बातें करी हैं, मैं ही आपसे पूरे हक से पूछ सकता हूं, बच्चों जरा बताना व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लिक्विडिटी। ध्यान है, मैंने आपको दो चीजें बताई थी लिक्विडिटी में, एक वो जो आप हमेशा बताते हो विच इज करेक्ट, और एक वो जो आप मिस कर जाते हो। ए, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। बी, सिर्फ इतनी बात थोड़ी थी। एग्जैक्टली, भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी बात कर दी। At a value close to its market price, that is, there is fair amount of certainty about the cash you will get on its realization। There is a fair amount of certainty about the cash that you will get। Absolutely right। देखो, यही फर्क होता है कि एक बेस बना के चलोगे तो आगे अपने को हेल्प मिलेगी। जिस बच्चे ने उस दिन ये बात ध्यान से समझ ली, पढ़ ली, उसके लिए जिंदगी भर के लिए बात बन गई। चलिए जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड ऑफ कोर्स कैश बैलेंस, checks in hand, bank balance, BOD also is a bank balance, but negative। किसी ने मुझसे रेशियोज के टाइम बात छेड़ी थी, सर कैश क्रेडिट और बीओडी में क्या फर्क होता है। मैंने कहा था मैं उस दिन नहीं बता रहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताऊंगा। ये आ गया आज कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू डेट इंस्ट्रूमेंट, investments into preference shares if redeemable in next 90 days। भैया मैं प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड नहीं करता। शेयर है, कल को बढ़ जाए गिर जाए, देयर इज नो सर्टेनिटी इन केस ऑफ शेयर। शेयर प्राइस तो आपको पता है,
अनसर्टेन होता है। आज सेंसेक्स 25,804 रुपए, कल को पता नहीं कुछ भी हो जाए। तो मैं तो सर्टेन चीजों को कैश इक्विवेलेंट मानता हूं, जिसमें मुझे भरोसा हो कि इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, या अंदाजा मेरा ठीक बैठे। बैंक की एफडी हो गई, बैंक बैलेंसेस हो गए, ये सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनटू प्रेफरेंस शेयर नहीं माना जा सकता। लेकिन तभी किसी ने कहा सर मैच्योर होने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा मैच्योर होने वाले हैं, फिर तो ऑलमोस्ट लाइक डेट बन गए, ऑलमोस्ट लाइक डेट हो गया। आपको तो पता है जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है मैं उसको इक्विटी कम और डेट ज्यादा मानता हूं। मैंने कहा भाई अगर डेट को लिख रहे हो तो फिर जो मैच्योर होने वाले हैं उनको यहां लिख दो, उनको यहां लिख दो। ठीक है जी, आइए जरा 2 स्टार लगाएं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी which is also a loan like BOD, which is also a short term loan like BOD, is financial in nature, thus included in CFF, not in cash equivalent. एक आपने कुछ पूछा था सर कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है। मैंने कहा था भाई कैश क्रेडिट के बारे में बाद में बात करूंगा। ये ना आपके बैंक होते हैं, आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने पूछा कितने का लोन लेना है। हमने कहा भाई ये तो पता नहीं, डेली आपको हमें एक फैसिलिटी दे दो कि हम 1 लाख रुपए तक विड्रॉ कर पाए। जरूरी नहीं है कि हम 1 लाख पहले दिन विड्रॉ कर लेंगे, जिस दिन हमें जितने की जरूरत होगी हम विड्रॉ करते जाएंगे, और हाँ जितना विड्रॉ करें उसी पे ब्याज चार्ज करना हमसे। बैंक कहता है ओके फाइन। तो बैंक आपकी एक लिमिट फिक्स कर देता है कि यू कैन विड्रॉ अप टू 1 लाख रुपीज। दैट 1 लाख रुपी इज द कैश क्रेडिट फैसिलिटी। व्हाट इज क्रेडिट? उधार, कैश में उधार गिवन बाय द बैंक इज नोन एज कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब सपोज करो मेरा कंसाइनमेंट आया, मुझे रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, मैंने अपना बैंक का चेक काटा 80,000 रुपए, तो मेरा लोन का अमाउंट 80,000 हो गया। मैं जैसे ही उसको चुका दूंगा वो बैलेंस फिर से मेरा रीपे हो जाएगा। तो दैट्स हाउ कैश क्रेडिट फैसिलिटी रीपे होती रहती है। 80,000 का लोन, मैंने उसमें से 40 रीपे कर दिया, अब 40 का बच गया, उस पर ब्याज लग रहा है। फिर मैंने 30 का और रीपे कर दिया, अब 10 का लग रहा है। इट इज लाइक अ करंट अकाउंट विद अ नेगेटिव बैलेंस। सर बीओडी भी तो वही होता है। बीओडी एक्चुअली वो नहीं होता, ध्यान से बात समझना। बीओडी इज अ फैसिलिटी बाय अ बैंक which ensures that your checks are not dishonored। आपकी इज्जत बचाने के लिए होता है बीओडी। आपके बैंक में 10,000 रुपए थे, आपने चेक काट दिया 12 का, तो एक तरह से देखा जाए आपके फंड्स इनसफिशिएंट है, आपका चेक बाउंस हो जाना चाहिए, मार्केट में आपकी बदनामी हो जानी चाहिए। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता। बैंक अपने कस्टमर को बोलते देख भाई तू थोड़ा बहुत मुझे अगर कमीशन देगा मैं तेरी इज्जत बचा सकता हूं। बिजनेसमैन को भी लगता है ठीक है भाई थोड़ा बहुत ब्याज व्याज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बदनामी तो नहीं होगी मार्केट में कि चेक बाउंस हो रहे हैं। चेक बाउंस होना तो बहुत ही बदनामी वाली बात है कि अरे इस आदमी का तो दिवालिया निकलने वाला है, इसके तो चेक ही बाउंस होने वाले हैं। इट इज अ वेरी वेरी बैड नेम इन द मार्केट। तो बीओटी तो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। 10,000 का अकाउंट था, आपने 12 का चेक दिया, नेगेटिव 2,000 हो गए। तो मैं बैंक में गया, मैंने कहा बताना मेरा कितना पैसा पड़ा है आपके पास। बैंक कह रहा है भाई साहब आपका पैसा नहीं पड़ा, हमने आपको 2,000 रुपए का उधार दे रखा है। दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, और जल्दी से आइए ये 2,000 रीपे करिए। दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट इज अ प्रॉपर लोन फैसिलिटी। हमने वही लिख दिया भैया। बीओडी की तरह शॉर्ट टर्म तो है, दोनों शॉर्ट टर्म है, लेकिन नेचर अलग अलग है। बीओडी इज वेरी मच ऑपरेशनल इन नेचर। तो किसी ने मुझसे पूछा था सर कैश क्रेडिट और बीओडी में क्या फर्क होता है रेशियोज की बात करते टाइम। मैंने कहा था बीओडी इज ऑपरेटिंग एंड कैश क्रेडिट इज फाइनेंशियल। क्लियर हो गई ये वाली बात? इक्विटी शेयर्स
कैन नेवर बी। अच्छा, इसको ध्यान से लिखवाते हैं। इन्वेस्टमेंट into equity shares are never classified into cash equivalents. Are never classified into cash equivalents. Because of, चलिए जी ये वाला हिस्सा जूम इन करें, uncertainty in their value. Yes. हाँ जबलपुर, एक मिनट पहले जरा ये लिखो। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखा। हमने कहा भाई अल्टीमेटली मूवमेंट किसका ट्रैक हो रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नोट द फ्लो यानी चेंज, ये रहा फ्लो यानी चेंज यानी डेल्टा। सिर्फ कैश में नहीं, बट एसेट्स विच आर इक्विवेलेंट या कैश के जैसे हैं। कोई भी एसेट कैश के जैसा कब होगा? जब वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो, क्लोजर टू इट्स मार्केट प्राइस। दैट मीन्स हमें बड़ी तसल्ली है, देयर इज फेयर अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द कैश दैट यू विल रियलाइज। कौन कौन से एसेट्स आते हैं हमने लिख दिया। 90 दिन से आगे कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा हर बार 90 दिन के अंदर अंदर की बातें होंगी। कहीं पे 3 महीने लिखा है, कहीं 90 दिन, एक ही बात है। अब यहां बच्चों वाली बातें मत करना, सर अगर अगस्त हुआ तो, सर अगर फरवरी हुआ तो। 3 महीने को मोटा मोटा 90 दिन माना गया है। और हमने नोट लिख दिया भाई कैश क्रेडिट को यहां नेगेटिव बैलेंस इंक्लूड मत करना, बीओडी को करना, बीओडी को करना, और इक्विटी को भी कभी मत करना। ठीक हो गई बात? डन है? हाँ जी सर, डन।